हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही संवेदनशील सेंसिटिव टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम LGBTQ कम्युनिटी की लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड सेम सेक्स मैरिज को डिस्कस करेंगे। 2018 में नवतेज सिंह जौहर केस, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता को डिक्रिमिनलाइज कर दिया था, उसको कानूनिक अपराध मानने से मना कर दिया था। उसके बाद हम देखते हैं LGBTQ कम्युनिटी ये डिमांड कर रही है दूसरे नागरिकों की तरह उनको भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए। उसमें से सबसे बड़ा इशू हमारे सामने इस वक्त है सेम सेक्स मैरिज का। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी याचिकाएं दायर की जा रही थी, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इन सब पटिशन्स को क्लब करके और यहाँ पर ये देखते हुए कि ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के अंदर आता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन करने का निर्णय लिया है और इसकी कार्रवाई फाइनल आर्गूमेंट्स इसके 18 अप्रैल को सुने जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर क्या इश्यूज़ हैं, कोर्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, गवर्नमेंट ने क्या स्टैंड लिया है, यहाँ पर इसके अलावा LGBTQ कम्युनिटी क्या क्या मुद्दे फेस करती है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड में क्या सिनेरियो है, ये भी हम देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, चालू करते हैं आज का सेशन। सुप्रीम कोर्ट में इनिशियली एक केस आता है जहां पर दो पार्टनर्स का कहना है कि क्योंकि उनको इंडिया में लीगल राइट नहीं है मैरिज का, इसलिए उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। वो अपनी गरिमा में रहकर और अपनी आत्मपूर्ति के लिए यानी कि डिग्निटी और सेल्फ फुलफिलमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो कि अधिकार उनको दिया जाता है संविधान के अंदर आर्टिकल 21 में। इस चीज़ को लेकर उन्होंने कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। यहाँ पर और भी ऐसी पिटीशंस देखी गई, जिसके बाद उन सब पिटिशनर्स का कहना था कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जहाँ पर कपल्स मैरिज कर सकते हैं, खासकर हमको इंटरफेथ मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज इसी एक्ट के अंतर्गत आते हुए दिखती हैं। यहाँ पर इस एक्ट के अंदर LGBTQ कम्युनिटी चाहती है कि अमेंडमेंट्स हो ताकि इसको जेंडर न्यूट्रल बनाया जा सके और सेम सेक्स मैरिज भी इस एक्ट के अंतर्गत की जा सके। इस चीज़ को देखते हुए बाद में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 145(3) का इस्तेमाल करते हुए इस मैटर को, इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए, और क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है संविधान को लेकर भी, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर ट्रांसफ़र कर दिया है। हम जानते हैं इंडिया में PS पुत्तस्वामी केस, जहाँ पर राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार की बात की गई। उसके बाद नवतेज सिंह जौहर केस में, जहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये एक नेचुरल डिमांड थी LGBTQ कम्युनिटी की। यहाँ पर आज की डेट में अगर LGBTQ कम्युनिटी के कपल्स साथ भी रहते हैं, फिर भी उनके पास कुछ लीगल राइट्स नहीं हैं जो मैरिड कपल्स के पास होते हैं। जैसे कि वो किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते, गोद नहीं ले सकते, ना ही वो बच्चा कर सकते हैं सरोगेसी के थ्रू। यहाँ पर जो अधिकार मिलते हैं लिविंग पार्टनर्स को इनहेरिटेंस के, वो उनको नहीं मिलते हैं। यहाँ पर जो मेंटेनेंस के बेनिफिट्स मिलते हैं, टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं कपल्स को, वो भी इनको नहीं मिलते हैं। अगर दुर्भाग्यपूर्ण से किसी भी एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो बेनिफिट्स पेंशन के मिलते हैं या फिर मुआवजा मिलता है, वो भी यहाँ पर सेम सेक्स कपल्स को नहीं मिलता है। इसको देखते हुए LGBTQ कम्युनिटी का कहना है कि एक तरफ उनको साथ रहने का अधिकार तो है, मगर क्योंकि यहाँ पर उनको अभी तक लीगल सैंक्शन नहीं मिला है, इसलिए बहुत सारे अधिकारों से आज भी वो वंचित रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव हो रहा है। इस चीज़ को लेकर ही वो कोर्ट में गए थे। यहाँ पर कोर्ट ने आर्टिकल 21 को ध्यान में रखते हुए इस तरफ इशारा किया है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंटरफेथ मैरिज होती है, इंटरकास्ट मैरिज होती है, जहाँ पर कोर्ट ने लगातार पुलिस को बोला है या प्रशासन को बोला है कि वो उन कपल्स को जिनकी एज कानूनी तौर पर शादी करने की है, और अगर वो अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ भी विवाह करना चाहते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, ना कि उनको हरेस किया जाए। और यहाँ पर अगर परिवार भी उनको हरेस करता है, तो परिवार को रोकने के भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। ऐसा ही कुछ प्रोटेक्शन LGBTQ कम्युनिटी चाहती है कोर्ट से और प्रशासन से। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014 का भी जिक्र किया, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जैसे कि इक्वालिटी, समानता का अधिकार, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम यानी कि आज़ादी का अधिकार, ये सब अधिकार सब पर लागू होते हैं, सबको मिलते हैं हिंदुस्तान में। यहाँ पर मेल फीमेल में ये अधिकार बांटे नहीं जाते हैं, ये इंडिया के हर नागरिक को मिलते हैं। तो यहाँ पर LGBTQ कम्युनिटी का कहना है
कि अभी भी कुछ अधिकार हैं जो उनको नहीं मिल पा रहे हैं, जिनको लेकर वो कोर्ट में आए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज पर दूसरा रवैया अपनाया है। उनका कहना है कि अगर जुडिशरी यहाँ पर कुछ भी इंटरफेयर करती है इस मामले में, तो वो कहीं ना कहीं जो एक बैलेंस बना हुआ है पर्सनल लॉज के बीच में, उसको डिस्टर्ब कर सकती है। और यहाँ पर ये सोचना ज़रूरी है कि इंडियन सोसाइटी, क्या मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो इस चीज़ को लेकर रेडी है। कोर्ट में आर्गूमेंट्स में हमको देखने को मिलता है कि मैरिज को लेकर ये व्याख्या बताई गई है कि दो लोग जो अपोजिट सेक्स के हैं उनके बीच ये जो यूनियन है इसको पवित्र माना जाता है और ये एक संस्कार की तरह देखा जाता है हिंदुस्तान में, जिसके अंदर हमको सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में अगर हम जो मैरिज का आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है मैरिज का, उसमें कुछ चेंज करेंगे तो ये जो बैलेंस बना के रखा हुआ है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। कोर्ट में ये आर्गूमेंट्स भी सामने आते हैं कि मैरिज को लेकर जो लॉज बनाए गए हैं वहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखा गया है कि धर्म क्या बोलता है, सोशल कस्टम्स क्या बोलते हैं, सोशल नॉर्म्स क्या बोलते हैं। यहाँ पर इंडिया में जो पर्सनल लॉज हैं और स्पेशल मैरिज एक्ट है वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। यह हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को दर्शाता है और इन चीज़ों के अंदर अगर कोई चेंज कर सकता है तो वो पार्लियामेंट एक लेजिस्लेशन के थ्रू कर सकती है। यहाँ पर जुडिशरी को इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कोर्ट में बोला गया। गवर्नमेंट ने कोर्ट में यहाँ तक बोला है कि अगर जुडिशरी सेम सेक्स मैरिज को अलाउ भी कर देती है तो जब तक लेजिस्लेशन नहीं आएगा तब तक ये राइट फुलफिल नहीं हो पाएगी और लेजिस्लेशन लाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट यानी कि संसद के पास ही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक तरह से खींचतान चलती हुई दिख रही है हमको कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में। आइए बात करते हैं कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स के और जो एडवोकेट्स हैं उनका क्या कहना है। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट AM सिंघवी जी का ये कहना है कि राइट टू लव एंड मैरी, ये जो दो अधिकार हैं ये किसी से आप छीन नहीं सकते, क्योंकि उनका सेक्शुअल ओरिएंटेशन या जो जेंडर आइडेंटिटी है उनकी वो आपको अलग दिखती है। यानी कि LGBTQ कम्युनिटी को भी राइट टू लव और मैरिज का अधिकार है। फिर हम देखते हैं सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल, मेनका गुरुस्वामी जी और अरुंधति काटजू का ये मानना है कि राइट टू लाइफ के अंदर ही डिग्निटी ऑफ चॉइस एंड फैमिली, मैरिज, प्रोक्रिएटिंग एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन अपने आप समाहित होता है। इसलिए जब हम किसी कम्युनिटी को आर्टिकल 21 के अंतर्गत देखते हैं तो वहाँ पर फैमिली, मैरिज और प्रोक्रिएशन यानी कि परिवार का हक, शादी का हक और बच्चे पैदा करने का हक, ये तीनों हक उनको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। यहाँ पर जो एक्टिविस्ट हैं, जो अधिकारों की बात करते हैं, उनका यह मानना है कि इस वक्त इंडिया में ज़रूरत है कि सेक्स को लेकर, जेंडर को लेकर और संवैधानिक अधिकारों को लेकर अवेयरनेस बढ़नी चाहिए ताकि ऐसे मुद्दे पर सोसाइटी खुलकर सामने आ सके। इंडिया में कुछ समय पहले इसी चीज़ को लेकर सर्वे किया गया था, जहां पर 25% इंडियंस ने इस मुद्दे पर आंसर देने से मना कर दिया। 37% इंडियंस का मानना है कि होमोसेक्सुअलिटी या फिर सेम सेक्स मैरिज अलाउ करनी चाहिए। बाकी लोगों ने यहाँ पर इसको डिसअलाउ करने की बात करी। अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया भर में इस वक्त 32 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज अलाउड है। सबसे पहली कंट्री नीदरलैंड्स थी, जिसने सन 2000 में सेम सेक्स मैरिज को लीगली अलाउ किया था। एशिया की बात करें तो एशिया में ताइवान सबसे पहली कंट्री है जहाँ पर सेम सेक्स मैरिजेस अलाउड हैं। होमोसेक्सुअलिटी की बात करें तो दुनिया भर में 133 कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी क्राइम नहीं है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। मगर मैरिज को लेकर अभी भी हमको लीगलाइजेशन स्लो देखने को मिलता है। आइए थोड़ा एथिकल इश्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। पहला एथिकल इशू तो हमको दिखता है इक्वालिटी का, समानता का। तो यहाँ पर यही आर्गूमेंट है कि हमारे संविधान में इक्वालिटी की बात की गई है और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स को भी मना किया गया है। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसके आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये बात हाईलाइट करते हैं LGBTQ कम्युनिटी। कंसेंट की बात करें तो यहाँ पर जो मैरिज है वो कंसेंट के साथ होना चाहिए और यहाँ पर जो भी कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं, अगर वो मैरिज करना चाहते हैं उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के हिसाब से, तो उसको अलाउ करना चाहिए। हार्म की बात करें, क्या नुकसान हो सकता है, तो यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है वो ये है कि जो बच्चे यहाँ पर होंगे सेम सेक्स कपल्स के, उन बच्चों की साइकोलॉजी पर बुरा असर पड़ सकता है। मगर यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बहुत सारी स्टडीज़ इस पर की जा रही हैं, शोध लगातार इस पर हो रहा है और अभी तक कोई भी ऐसी स्टडी नहीं आई है जहाँ पर ये साबित किया जा सके कि जो सेम सेक्स कपल होते हैं या फिर जो नॉर्मल कपल्स होते हैं, हेट्रोजीनियस कपल्स, उनके बच्चों में और इन बच्चों में कुछ साइकोलॉजिकल डिफरेंस
या कुछ कमियां देखने को मिलें। फिर बात आती है यहाँ पर परंपरा की, ट्रेडिशन की। तो एक तरफ लोगों का कहना है कि भारतीय परंपरा के खिलाफ है सेम सेक्स मैरिज, और दूसरी तरफ लोग बोलते हैं कि भारत में सामाजिक सुधार की भी परंपरा रही है और समय समय पर कुछ प्रथाओं को, कुछ परंपराओं को बंद भी किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भेदभाव करती थी। ऐसा आज भी हो रहा है, ऐसा हमने आज़ादी के समय भी देखा था। तो क्या समय के हिसाब से आज हम इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन वो खड़ा करते हैं। आखिरी बात हम देखते हैं यहाँ पर, वो है रिलीजियस बिलीफ की, लोगों की आस्था की। कुछ लोगों का मानना है कि सेम सेक्स मैरिज जो है वो धार्मिक रीति रिवाजों के खिलाफ जाती है, इसलिए यहाँ पर इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ एथिकल इश्यूज़ भी हैं जो इस टॉपिक के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर हमको मेंस में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के अंदर भी आता है और एथिकल इश्यूज़ के अंदर भी आता है। इसलिए यहाँ पर यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन बनते हुए दिखता है। क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि हाईलाइट द challenges faced by LGBTQ community with regard to same-sex marriage in India, या फिर trace the evolution of rights of LGBTQ community in India। इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जामिन द एथिकल डिलेमास इन्वॉल्व इन सेम सेक्स मैरिज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत तरीके से क्वेश्चन बनता हुआ दिखता है, इसलिए ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिस्कस करा सेम सेक्स मैरिज को। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।